अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मुनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में गैस की बंदिश से हुकूमत ने सिंध और बलूचिस्तान में 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए हैं। CNG स्टेशन को 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी। मुल्क में गैस का बहरान संगीन। मौसम सर्द होते ही गैस गायब। सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद कर दिए गए। हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जिस कास्ट पे हमने खरीदे हैं उसकी कोई डिप्रिसिएशन बनती है, जो बनता है वो हमें दे दें और इसको बंद कर दें। हमारी सिक्योरिटी हैं, हमारी चीजें हैं, वो हमें वापस करवा दें। हमारे इक्विपमेंट के पैसे दे दें हमें, उसकी वैल्यू लगा के जो ऑन ग्राउंड वैल्यू है। शहरियों को 1 दिसंबर से अगले साल 15 फरवरी तक गैस नहीं मिलेगी। पेट्रोल पे करवाएंगे, पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, हमको तो रोजी करनी है ना, बच्चों के लिए तो चला रहे हैं कुछ ना कुछ। परेशानियों में इजाफा होगा और क्या, लोग परेशान बेरोजगार हो जाएंगे। मुल्क में गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। जो कंपनीज गैस से बिजली बनाती हैं उनके बिजली के कनेक्शन ज्यादातर कटे हुए हैं और उनको रिवाइव करने में जितनी देर लगेगी उस दौरान हम इस बहरान से निकल जाएंगे। आप ये भी सोचें कि आउटफ्लो ऑफ डॉलर जो इंपोर्ट्स आपकी ज्यादा है उसको बेहतर करने के लिए अपनी लोकल इंडस्ट्री को ज्यादा तौर पे आप सपोर्ट करें। सुई सदर हुक्काम के मुताबिक गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया है। CNG स्टेशन तो 1 दिसंबर से बंद होंगे, लेकिन शहरियों के चूल्हे अभी से ठंडे पड़ गए हैं। मुतादिद इलाकों में गैस न होने के बाइस अवाम बाहर से खाना खाने पर मजबूर हैं। इस वक्त नुमाइंदा आज न्यूज सफ्तर अब्बास एक होटल पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी सफ्तर, बताइएगा यहाँ पर मौजूद लोगों का क्या बताना है? आज बिल्कुल कराची समेत सिंध भर में गैस की किल्लत के बायस शहरी शदीद परेशानी से दो चार हैं। इस वक्त भी हम कराची के इलाके गुरुमंदिर पर मौजूद हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि होटल के अंदर काफी रश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है दोपहर का खाना खाने में मसरूफ है। यहाँ पर शहरियों के क्या तासुरात हैं उन्हीं से जानते हैं। आप यहाँ पर खाना खा रहे हैं, क्या वजह है? सुबह सवेरे होती है, नमाज पढ़ के आते हैं तो उस टाइम होती है, फिर उसके बाद बस बंद हो जाती है। बिल्कुल डिम सा। घर पे खाना नहीं पक पाता? घर पे क्या पकाएंगे फिर? अभी काम पे जावे या वो करे, ये अभी गैस मतलब घर पे नहीं है। नाज़रीन, सिर्फ एक शहरी से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि पटेल पाड़ा के रिहायशी हैं, वहाँ पर भी जो है घर में गैस न होने की वजह से घर में खाना पकाना मुश्किल है। इसकी वजह से वो यहाँ इस होटल पे खाना खाने में मसरूफ हैं। इसके अलावा ये मसला सिर्फ कराची पटेल पाड़े का ही नहीं है, बल्कि कराची के बेशतर इलाके, पाक कॉलोनी, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन, सुल्तानाबाद समेत मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घरेलू सार्फिन को गैस की अदम दस्तयाबी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे राजा हबीब से। जी बिल्कुल, जूं सर्दी बढ़ रही है, यहाँ गैस की बंदिश और कम प्रेशर का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ पर ना सुबह के औकात में गैस होती है, ना शाम के औकात में गैस होती है, जिसके बाद यहाँ पर जो घरेलू निज़ाम जिंदगी है मफलूज होकर रह गया है। खवातीन को अमूर खानादारी के हवाले से शदीद मुश्किलात जो है वो दरपेश है। घरों में गैस नहीं आ रही। इन हालात में उनके पास सिर्फ होटल जो है वो बचते हैं, वो होटलों से खाना मंगवाने पर मजबूर है। यहाँ जो गैस हुकाम है उनसे हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जूं सर्दी बढ़ रही है यहाँ पर गैस की तलब बढ़ रही है, क्योंकि लोगों ने हीटर गीजर का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दिया है, जिसके बाद यहाँ तलब और रसद में फर्क है, जिसकी वजह से गैस की लोड शेडिंग करना पड़ रही है। जी, हमजा शहबाज का कहना है कि मुशीर खजाना ने भी हुकूमती नाअहली का एतराफ कर लिया। हुकूमत ने बर वक्त LNG ना मंगवाकर मुल्क को शदीद बहरान में धकेल दिया है। LNG की कीमतें आसमान को जा पहुंची हैं। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की हुकूमत पर तनकीद। बयान में हमजा शहबाज ने कहा कि मुल्क में गैस का बहरान है, लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने आवाम से हर सुख छीनने का इरादा कर रखा है। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने CNG सेक्टर और सनतों को गैस की बंदिश की शदीद मजम्मत की है।
इम्तियाज शेख ने अपने बयान में कहा है कि तब्दीली सरकार ने घरों के चूल्हे ठंडे करने के बाद सनतों का पहिया भी जाम कर दिया है। सीएनजी सेक्टर की गैस बंदिश से सिंध भर में हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। हुकूमत कुदरती गैस के मसले पर सिंध के साथ मुसलसल ज्यादती कर रही है। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाले सूबे को गैस से महरूम कर दिया गया है। LNG की दरामद में रुकावट बनने वालों के खिलाफ तहकीकात कराई जाएं। हुक्मरानों की नाअहली आवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली ताहिर सादिक ने अपनी ही हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया है। ताहिर सादिक कहते हैं कि $35 लाख के फंड्स हड़प कर लिए गए। ग्लासगो में सरकारी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। अफसरान सरकारी खर्च पर अपनी फैमिलीज को भी बाहर ले गए। PTI MLA ताहिर सादिक का अपनी ही हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम। इस्लामाबाद में कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास हुआ। ताहिर सादिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के लिए बैरूनी फंड में करप्शन हुई। $35 लाख के फंड्स हड़प कर लिए गए। वजीर ममलिकत जरताज गुल को मोरिद इल्जाम ठहराऊंगा। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। ताहिर सादिक का कहना था कि ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में सरकारी फंड का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। अफसरान अपनी फैमिलीज को सरकारी खर्च पर बाहर लेकर गए। पाकिस्तानी पवेलियन में अंधेरा छाया रहा, जिस पर कायमा कमेटी ने वजारत मौसमियाती तब्दीली से अखराजात की तफसीलात मांग ली। वजीर ममलिकत जरताज गुल ने जवाब दिया, कायमा कमेटी के हुक्म पर इंक्वायरी होगी। मुझे नहीं इल्म के कॉन्फ्रेंस में कौन कौन गया था। 10 बिलियन सुनामी के ऊपर मैं ये जरूर बात कर सकती हूँ कि ये कमाल का प्रोजेक्ट है। इसके एक एक दरख्त का पता है, रिजनरेशन का पता है, इसके तमाम जो है वो कोऑर्डिनेट्स का पता है। किसी की फैमिली के लिए पेमेंट्स की हुई है, आप उनकी फैमिली से जरूर जवाब दें। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का राइट है, मैं उस चीज से डिसएग्री नहीं करती हूँ। किसी भी सवाल से अगर किसी का दामन साफ है तो वो उसको घबराना नहीं। मेरा नाम वजीर आजम ने ग्लासगो कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा था। कॉन्फ्रेंस में शौहर और बच्ची का खर्च अपनी जेब से दिया। मुल्क पर करप्ट लीडर से बड़ा कोई अजाब नहीं। मुल्की पैसा चोरी करने वाले लीडर पर कौम की गुर्बत का गुनाह होता है। सजा याफ्ता शख्स मुल्क का पैसा चोरी करके भागा हुआ है। उसी शख्स को एक तकरीब का मेहमान खुसूसी बनाया गया। सेमिनार में आला अदलिया के जजेस को भी बुलाया गया था। तकरीब से खिताब में नाम लिए बगैर वजीर आजम इमरान खान की नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा, ऐसे शख्स को इज्जत मिलेगी तो माशरा कैसे चलेगा। अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया। जिस तरह के लीडर्स आने चाहिए वो नहीं आते, क्योंकि लीडर्स के अंदर वो जो कैरेक्टर लीडर का है वो नहीं है। जब एक लीडर बन के एक अथॉरिटी पे आके मुल्क का पैसा चोरी करना शुरू कर देता है, उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पे नहीं आ सकता। क्योंकि जो माशरे में गुर्बत होती है सारा गुनाह उसके ऊपर जाता है। एक हाल ही में सेमिनार हुआ लाहौर में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बुलाए गए, लेकिन चीफ गेस्ट उसको बुलाया गया जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। और सजा क्या दी? पब्लिक का पैसा चोरी करने की सजा दी। और वो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। जब आप बुराई को बुराई नहीं समझते, जब आप करप्शन को बुराई नहीं समझते, तो उस माशरे में मेहनत कौन करेगा? ये याद रखें कि माशरे के अंदर जब आपकी अखलाकियत तबाह हो जाती है वो रियासत नहीं बच सकती। जब हम करप्शन को बुरा नहीं समझते तो माशरा तो तबाह हो जाता है। हम चोरों को बुरा ही नहीं समझते तो हम ये मैसेज देते हैं कि डाका मारना तो बड़ा डाका मारना, सिर्फ छोटे चोरी पकड़े जाते हैं पाकिस्तान में। कोई भी लीडर बन ही नहीं सकता, रिस्पेक्ट कमांड कर ही नहीं सकता जब तक उसमें ये दो सिफ्तें ना हो, सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला आदमी। PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकाम के पास जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखेगा। फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी के 80 से ज्यादा इजलास हुए। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी समाअत अप्रैल में की थी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने 2 अरब से ज्यादा की ममनुआ फंडिंग का इल्जाम लगाया था। और अभी आपको बताएं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर कहते हैं कि कोरोना की नई किस्म से बचाव का मौसर जरिया वैक्सीनेशन है। हाई रिस्क एरिया में टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने, कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने और मौसर बनाने का फैसला किया गया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इंतहाई खतरनाक। पाकिस्तान भी होगा मुतासिर, चाहे कर लें जितने भी इक़दाम। सरबराह NCOC असद उमर ने भी खतरे की घंटी बजा दी। वेरिएंट तो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, जैसे ये बाकी दुनिया के अंदर फैल रहा है,
اور یہی اگلے 2 سے 3 ہفتے ہیں ہمارے پاس تمام اقدامات کر کے نئے ویریئنٹ کی پاکستان کی آمد کے اندر تاخیر کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں نمبر، لیکن یہ ساری دنیا میں پھیلنا ہے، یہ انتہائی خطرناک ایک ویریئنٹ ہے۔ اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا بچاؤ کا واحد حل ویکسینیشن ہے۔ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے ویکسینیشن۔ ویکسینیشن مؤثر ہوگی اس کے دفاع کے لیے۔ وہ آبادی کا حصہ جن کو ذرا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کورونا کے مرض سے، اس کے بارے میں بھی آج غور کیا گیا کہ ایک بوسٹر شاٹ جو ہے یا ایک بوسٹر ویکسین کا پروگرام شروع کیا جائے ان کے لیے۔ معاون خصوصی فیصل سلطان نے کہا نئی قسم کا پھیلاؤ پرانے وائرس کی نسبت زیادہ تیز ہے۔ جن ممالک میں یہ عام ہو چکا ہے، جنوبی افریقہ میں، وہاں یہ چیز واضح ہے کہ گزشتہ اقسام کی نسبت اس کے پھیلاؤ کی جو سپیڈ ہے وہ لازماً زیادہ تیز ہے۔ ایک وائرس جب تیزی سے پھیلتا ہے تو پریشر آتا ہے ہیلتھ سسٹم کے اوپر، وہ تیزی سے آتا ہے اور اس میں خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ بیڈز اور دیگر سہولیات کم نہ پڑ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 کروڑ شہری دونوں 3 کروڑ ویکسین کی پہلی خوراک لگوا چکے ہیں۔ یہ تمام افراد جلد از جلد دوسری خوراک لگوائیں تاکہ وائرس سے بچاؤ ممکن ہو۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر صحت سندھ عذرا پچو ہو کراچی میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میں بالکل وفاق سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پیسے لیں اس کے لیے، تو آپ اگر چلان پے کرنا ہے تو اس کے لیے ایڈڈ تکلیف ہے کہ وہ جائز بینک میں جا کے چلان پیش کرے، پھر آ کے وہ اپنا ویکسینیشن کرائے۔ میں نہیں اس کے فیور میں ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مفت میں لگنا چاہیے اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 1200 یا کچھ اس طرح کے حقیر رقم کے لیے لوگوں کو، یہ ہم فری آف کاسٹ کر دیا، ہم نے کوئی ہم پیسے نہیں لے رہے۔ دیکھیں انہوں نے جہاں بہت زیادہ پھیلاؤ ہوگا مرض کا تو وہاں اسی کو وہ خود کنٹریز اپنے لاک ڈاؤن میں جا رہی ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یورپ میں بہت سارے ممالک جو ہیں لاک ڈاؤن میں چلے گئے، تو وہاں سے تو ہم آ نہیں سکتے اور نہ جا سکتے، تو وہ تو خود کنٹریز اپنا اگر اسٹیپ لے رہی ہیں لاک ڈاؤن کا تو پھر وہاں سے آمد و رفت آبویسلی وہ ہوگی۔ لیکن ہم جن ملکوں میں ابھی اس وائرس کا جو ویریئنٹ ہے اس کا اگر اطلاع مل رہی ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، تو obviously وفاق کی گورنمنٹ کو اس پہ اقدام لینا پڑے گا کہ وہاں سے فلائٹس نہیں آئیں، اور اگر فلائٹس بھی آتی ہیں دوسرے ممالک سے بھی تو ہمیں ابھی میں نے جیسے کہا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہم دوبارہ ہمیں شروع کرنا پڑے گا ایئرپورٹ پہ، جو ابھی ختم ہو گیا تھا ہمارا۔ کراچی میں وزیر صحت سندھ عذرا پیچو پریس کانفرنس کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ نئے وائرس کی زیادہ تفصیلات معلوم نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں چیئرمین آباد محسن شیخانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہو رہے ہیں نہ اس زمینوں کا گورنمنٹ کر رہی ہے، تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جس کو آج فائنلائز ہم نے کرنا ہے کہ انفراسٹرکچر کون ڈیولپ کرے گا۔ پانی 20 سال ہو گئے کراچی کو وہی 800 MGD واٹر آ رہا ہے، 1.5 کروڑ کی پاپولیشن تھی جب بھی اور 2.5 کروڑ کی پاپولیشن ہے جب بھی، تو یہ سارے ماسٹر پلان کے ایشوز ہیں جس کو ایک دفعہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے اور سب لوگ آن بورڈ ہو، سارے پارٹیاں بھی ہوں، سارے بزنس کمیونٹی بھی ہو، سارے ٹیکنیکل لوگ بھی ہو، تاکہ اس شہر کو ہم بہتر کر سکے، اس ملک کو بہتر کر سکے۔ یہاں ہم نے کہا کہ ریونیو کے لیے اتنی یہاں پہ گنجائش ہے کہ آپ کو جو آپ سوچ رہے ہو 100 ارب روپے ڈیولپمنٹ چاہیے ہر سال، میں نے کہا 100 ارب روپے ڈیولپمنٹ یہیں سے ہم آپ کو بنا کے دیں گے، لیکن یہیں تو خرچ کریں، آپ اسی جگہ تو انفراسٹرکچر دیں اس شہر کو۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں ہوئی ہیں، انشاءاللہ باقی چیزوں کو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ ضروری نہیں ہے وہ انڈیویجل ہیں، اس کو آپ ہی کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو میڈیا کا، بہت شکریہ۔ آج جو بھی چیز ہے میڈیا کی نسلا ٹاور کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے عدالت جائیں گے، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہیں۔ ہم اداروں سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، سیاسی جماعت نہیں، کاروبار کرنے دیا جائے، ایسا کہنا تھا محسن شیخانی کا جو کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے آج نیوز۔